जा रही है एसवाल से जुड़ी बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, और वो ये कि एसवाल पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जी हां, एसवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश, एसवाल पर पंजाब हरियाणा बैठक करे। तो एसवाल का मुद्दा जो कि लगातार काफी सुर्खियों में रहा है, इसको लेकर अभी भी कोई निष्कर्ष जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, कोर्ट के ऑर्डर्स इसको लेकर साफ तौर पर दिए गए हैं। बातचीत की रिपोर्ट अदालत को दे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल ये निर्देश जो है वो दिया गया है। तो एसवाल से जुड़ी बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये निर्देश जो है एसवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि पंजाब और हरियाणा एसवाल पर बैठक करें और जो गतिरोध इसमें बना हुआ है उसको सुलझाएं, एसवाल पर आपस में चर्चा करें, इसका निष्कर्ष जो है वो निकाला जाए, बातचीत की रिपोर्ट अदालत को दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं दोनों राज्यों की सरकारों को। तो एसवाल से जुड़ी बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश जो है दोनों ही राज्यों की सरकारों को दिए गए हैं। एसवाल पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश कि दोनों ही जो सरकारें हैं वो आपस में बैठकर इस पर निष्कर्ष निकालें। और स्पर्श संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, एसवाल को लेकर लगातार जिस तरीके का गतिरोध बना रहा, कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद भी इस पर संशय बना रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश कि दोनों ही राज्यों की सरकारें आपस में बैठ के करें और इस पर निष्कर्ष निकालें और उसकी रिपोर्ट कोर्ट को दें। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल अंजलि, आज एसवाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा था और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार, क्योंकि इन्हीं दोनों सरकारों के बीच में ये पूरा विवाद देखने को मिल रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार की देखरेख में हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार बैठे और उसके बाद चर्चा करें कि इस मुद्दे पर हल निकल सकता है या नहीं निकल सकता, क्योंकि काफी बड़ा मुद्दा जो है हरियाणा और पंजाब सरकार के लिए ये माना जाता है, राजनीतिक तौर पर भी और अन्य तौर पर भी। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात कही है कि आप दोनों सरकारें साथ में बैठिए और ये आप जो है बैठकर बताइए कि इस मुद्दे पर हल निकल सकता है या नहीं निकल सकता। यानी कोर्ट को अब बताना होगा कि इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार के साथ में जब केंद्र सरकार बैठती है तो मामले पर हल निकलता है या नहीं निकलता। अगर नहीं निकलता है तो सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में एसवाल को लेकर एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं फैसला जो है सुनाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर पहले भी फैसले की हम बात करते हैं तो एसवाल ने सुनाया था और वो जो है हरियाणा के हक में आया था। ऐसे में अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगस्त के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन स्पर्श, क्या ये रास्ता इतना आसान हो पाएगा? क्योंकि हरियाणा के हक में पहले ही कोर्ट द्वारा ये फैसला जो है वो आ चुका है, उसके बाद इसके निर्माण कार्य को लेकर केंद्र पर छोड़ दिया गया था। उस दौरान भी पंजाब सरकार के मंत्री हो या फिर हरियाणा सरकार के एक लंबे दौर की जो बैठक थी केंद्रीय मंत्रियों के साथ वो भी चली थी। बावजूद इसके अभी भी यहाँ पर सिर्फ बातचीत के जरिए जो है वो राह निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जबकि पंजाब अपने रुख पर कायम है अभी भी। देखिए अंजलि, सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा है कि दोनों राज्य सरकारें कहीं ना कहीं बातचीत से इसका हल निकालने तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला दे देगा तो उसके बाद ना हरियाणा सरकार के पास कुछ करने को बचेगा ना पंजाब सरकार के पास कुछ करने को बचेगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं एसवाल के पानी की, तो एसवाल का पानी हरियाणा को दिया जाता था, लेकिन अब पंजाब सरकार लगातार ये कहती है कि पहले की परिस्थितियां अलग थी और अब की परिस्थितियां अलग है। अब पंजाब के पास खुद के लिए ही पानी नहीं है, तो ऐसे में हरियाणा को किस तरीके प्रवीण अत्रे जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। प्रवीण अत्रे जी, एसवाल को लेकर लगातार जिस तरीके का पक्षोपेक्ष रहा है और फिलहाल कोर्ट का फैसला भी हरियाणा के हक में ही आया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश कि दोनों राज्यों की सरकारें बैठे, परामर्श करें, रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे, फैसला निकले बातचीत के जरिए, क्या इतना आसान होगा ये रास्ता? देखिए, ऐसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरह की बात कर चुके हैं और हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरीज केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बैठ के बातचीत कर चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन पंजाब के नेताओं के द्वारा जिस तरह के बयान लगातार दिए जाते रहे, कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, मैं अवमानना मानता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो बात कहते हैं, पंजाब के नेता अपने
स्थानीय राजनीति से वशीभूत होकर जिस तरह के बयान जारी करते हैं वो किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। लगातार हरियाणा प्रदेश के हक की तस्दीक, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे किसी भी इदारे की बात करें, ये बात लगातार तस्दीक होती रही कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिले। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि आपस में बैठ के अगर कर सकते हैं तो बताएं, मतलब सीधा सीधा है कि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को करना होगा और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। बिल्कुल। जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुए हैं स्वाभाविक है, हमारी जुडिशरी की सुप्रीम बॉडी है, उसकी पालना जो है वो करना हर किसी का कर्तव्य है। लेकिन इस तरह की राजनीतिक बयान जो पंजाब की तरफ से दिए जा रहे हैं लगातार, वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिले, इसके लिए प्रयास लगातार जारी है। जी प्रवीण अत्रे जी, लेकिन अगर इससे पहले भी देखा जाए, कोर्ट की तरफ से भी साफ तौर पर ये कहा गया था कि हरियाणा का हक का जो पानी है वो हरियाणा को मिलना चाहिए, और फैसला जब हरियाणा के हक में आया था तो मुझे अच्छे से याद है कि इसका जो पूरे निर्माण कार्य जो है वो केंद्र सरकार के जिम्मे आया था कि अब इसका जो निर्माण का काम है वो यहाँ पर करवाया जाए। उसके बाद कई दौर की जो बैठकें थी, न सिर्फ हरियाणा सरकार के मंत्री बल्कि साथ ही साथ पंजाब के कई मंत्रियों ने भी मुलाकात की थी, लेकिन सर केंद्र ने भी हस्तक्षेप किया था, लेकिन उस दौरान भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। देखिए ऐसा है, 2002 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया था तब कहा था केंद्र अपनी एजेंसी के जरूर इसका निर्माण करवाए, लेकिन 2004 में पंजाब सरकार ने कैप्टन अमरिंदर साहब मुख्यमंत्री थे जब समझौते रद्द कर दिए और वो रेफरेंस राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के पास भेजा। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उस रेफरेंस के ऊपर किसी भी तरह की कोई प्रगति नहीं हुई, कोई काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी। 2015 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ये निवेदन किया था, अटॉर्नी जनरल के थ्रू माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया जाए कि उस रेफरेंस पे जल्द से जल्द सुनवाई हो। नतीजा ये हुआ कि नवंबर 2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस रेफरेंस पे अपना मत दिया और 2002 के निर्णय को एज इट इज स्टैंड रखा, जो हरियाणा के पक्ष में है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एग्जीक्यूशन पेटिशन, क्योंकि उस निर्णय को लागू करवाए सुप्रीम कोर्ट, इस बात का निवेदन सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसका नतीजा जो आज का जो टिप्पणी है उसी का नतीजा है ये जो आज टिप्पणी है। हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हरियाणा को उसके हक का पानी मिले। इस तरह से जो लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2002 की बात करें, 2004 की बात करें, 2016 की बात करें, जितनी बार भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया हरियाणा के पक्ष की तस्दीक की है और हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा, ये जल्द से जल्द होगा। प्रवीण अत्रे जी, लेकिन इसको लेकर तो हरियाणा के अंदर खाने में भी राजनीति कम नहीं हुई है। अगर बात इससे पहले की भी की जाए तो विपक्ष द्वारा और अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा ये तक कह दिया गया कि सरकार ने जो अपना पक्ष है वो सही से नहीं रखा है, और अब जब उनके हक में फैसला आया है, हरियाणा के हक में फैसला आया है और केंद्र पर सारा जिम्मा है, तो फिर बनवाए ना, एसवाल का निर्माण करवाए ना, किस बात का इंतजार हो रहा है? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि इस विषय पे लगातार राजनीति हुई है। इससे बड़ा उदाहरण इस राजनीति का क्या होगा कि पिछले 50 साल से हरियाणा का किसान अपने हक के पानी के इंतजार कर रहा है जी। इससे बड़ा एग्जाम्पल इस पे राजनीति का क्या होगा कि 1976 में केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन होता है, लेकिन 1970 तक एक साल इस पे कोई काम नहीं होता जी। जब प्रदेश के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनती है तब इसके ऊपर काम में प्रगति होती है। भारतीय जनता पार्टी 1987 के अंदर सरकार के अंदर होती है, तब इसके ऊपर प्रगति होती है। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के नेता स्वर्गीय बंसीलाल विधानसभा में ये बात कह चुके हैं कि इस नहर पे जो काम हुआ है वो 1977 से लेकर 79 तक, 87 से लेकर 90 तक, उस दौरान इस नहर पे ज्यादातर काम हुआ। और ये दोनों वो समय है जब भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर सम्मिलित थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नाते, चाहे वो जनता पार्टी के नाते। हम लोगों की कोशिशों का नतीजा है कि जो 2016 नवंबर में निर्णय आया है वो सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि उस रेफरेंस पे जल्द से जल्द सुनवाई हो। इस बात को लेके सरकार कोर्ट में गई, लगातार सुनवाई हुई, जिसका नतीजा आपने 2016 के अंदर देखा। आज भी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन सरकार ने डाली कि उस निर्णय को एग्जीक्यूट करवाए सुप्रीम कोर्ट।
इसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आई है। आप इस बात को मान के चले कि मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है कि जल्द से जल्द ये पानी हरियाणा को मिले। प्रवीण अत्रे जी, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर समझ नहीं आ रही, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया था उस दौरान भी दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री स्तर की बैठकें हुई थी, इसको लेकर लंबी बातचीत चली थी, उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं आया था। वहां दूसरी तरफ पंजाब सरकार में कैबिनेट की मीटिंग रख के प्रस्ताव जो है वो पास करवा दिए गए, किसानों की जो जमीन ली गई थी वो उन्हें वापस करने के प्रस्ताव तक ला दिए गए। लेकिन आपको लगता है कि जो बातचीत करके उस समय नहीं हो पाया, जो रास्ता आसान नहीं हो पाया, वो अब हो पाएगा या फिर एक बार फिर कोर्ट को अपना ही आदेश देना पड़ेगा यहाँ पर? देखिए, ऐसा है, देश की सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब मामला हो, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है वो हर किसी को मानना होता है, हर कोई मानने के लिए बाध्य होता है। तो ये तो आप मान के चले कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए सभी बातें तो स्वाभाविक है, पानी हरियाणा को मिलेगा। लेकिन जो बात आपने कही, पंजाब विधानसभा में नहर को डी नोटिफाई करने का जो एक्ट पास हुआ, 15 नवंबर 2016 को डी नोटिफाई करने का जब एक्ट पास हुआ तो वर्तमान हरियाणा सरकार 15 अक्टूबर को डी नोटिफाई करने का एक्ट पास होता है। 16 अक्टूबर को मनोहर सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है, सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराती है कि किस तरह से असंवैधानिक काम जो है वो पंजाब सरकार ने किया है। ये मनोहर सरकार की कोशिशें होती है कि उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हैं और स्टेटस को रखते हैं। लगातार हरियाणा सरकार प्रयासरत है कानूनी दृष्टि से इसके ऊपर जल्द से जल्द काम हो। और अकाली नेता विरसा सिंह वलटोआ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है विरसा जी आपका। थैंक यू जी। विरसा जी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं कि एसवाईएल को लेकर अब दोनों ही राज्यों की सरकारें जो हैं मिल बैठकर परामर्श करें और जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट को दें। सर, इतना आसान अब बातचीत के जरिए एसवाईएल का रास्ता हो पाएगा जो इतने सालों में नहीं हुआ? देखिए, बातचीत हर समस्या का हल है और ये समस्या इतनी पेचीदा है जो अलग अलग राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। और ये सच्चाई है कि पानी के मामले में दरियाई पानी के मामलों को लेकर पंजाब के साथ धक्का हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अन्याय किसने किया है? इंदिरा गांधी ने किया है। और इंदिरा गांधी ने केवल पानी के लिए नहीं किया, पंजाबी बोलते इलाके जो पंजाब के लिए थे और जो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ थी और जो हेडवर्क्स थे, सभी कुछ पंजाब से छीन लिया था। तो बड़े लंबे समय से हम ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और पंजाब में जो समस्या भी पैदा हुई थी जो 80 के दहाके में, तो उसका कारण भी एसवाईएल था, क्योंकि एसवाईएल से वो मोर्चा शुरू हुआ था जो धर्मयुद्ध का मोर्चा बाद में बना। तो ये तो जो सरकारें हैं जिन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किए हैं या जो अवार्ड जारी किए हैं, वो अवार्ड वापस लेने चाहिए और पंजाब को पंजाब का पानी मिलना चाहिए। जो पंजाब रिपेरियन स्टेट है जिसका हक बनता है उसको हक मिलना चाहिए। और हरियाणा को किस वजह से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अवार्ड दिए और पानी दिया, ये सबके सामने है कि पंजाब के साथ अन्याय हुआ था। विरसा जी, लौटूंगी आपके पास। बाल मुकुंद शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। बाल मुकुंद शर्मा जी, एसवाईएल को लेकर जिस तरीके की अभी तक स्थिति रही है और कोर्ट के हस्तक्षेप रहा है, हालांकि हरियाणा के हक में भी फैसला आया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश की बातचीत करिए दोनों राज्य की सरकारें और इसका हल जो है वो निकालिए, रिपोर्ट हमें दीजिए, उसके बाद आदेश यहाँ पर निर्देश जो है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। इतना आसान होगा बातचीत? क्योंकि पंजाब अपने रुख पर अड़ा हुआ है और हरियाणा अपने रुख पर। नहीं, देखिए, हरियाणा तो अपने अधिकार के लिए हमेशा से प्रयत्नरत रहा है। जब हमारा हरियाणा निर्माण हुआ, हमारा बंटवारा हुआ जी, उसमें सब चीजों का बराबर बंटवारा होता, 60-40 की रेशो में, चाहे वो राजधानी के अंदर अपनी जगह का हो, ऑफिस का हो, क्षेत्रफल का हो या पानी का मुद्दा हो, वो बंटवारे में हमारा मुद्दा था, हमारा अधिकार, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो जहां तक मैं समझता हूँ कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की फेलियर है ये। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें एक तरीके से कभी भी निर्णयात्मक तरीके से कभी फैसला नहीं कर पाया। बातचीत से तो ये पिछले 40 साल से मसला अटका ही हुआ है, 40 से भी 60 साल का। तो सुप्रीम कोर्ट को ही चाहिए, जब इतना निर्णय वो आ चुका है तो वो लागू कराए अपने बीआरओ के थ्रू या कोई और एजेंसी के थ्रू। तो सुप्रीम कोर्ट को ही पानी दिलवाना है। तो
मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए, बातचीत के जरिए अगर होता। राजनीतिक मुद्दा है, जब पंजाब सरकार की चुनिंदा सरकार सभी पिछले समझौतों को भंग कर चुकी है, तो बातचीत की टेबल पे तो आना ही नहीं चाहते वो लोग। तो हरियाणा का अधिकार देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को। वल्टुआ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अकाली नेता। सर देखिए, कोर्ट में हरियाणा ने अपना पक्ष रखा, पंजाब ने अपना पक्ष रखा। अब कोर्ट ने जब विचार विमर्श किया, उसके बाद हरियाणा के हक में फैसला जो है वो सुनाया गया। आपका कहना है कि पंजाब के साथ नाइंसाफी हुई है, हरियाणा कह रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन क्या बातचीत के जरिए इतना मुश्किल है कि इस पूरे विषय को सुलझाया नहीं जा सकता? मैंने तो पहले कहा कि बड़ी बड़े जो मसले हैं वो बातचीत से हल होते हैं। लेकिन बातचीत से हल हो सकता है तो हमें क्या इसमें नाराजगी की बात नहीं है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो पंजाब के साथ अन्याय हुआ है, जो पंजाब रिपेरियन स्टेट है, जो पंजाब के साथ इंदिरा गांधी ने पंजाब का जो पानी छीनकर चाहे हरियाणा को दे दिया, चाहे राजस्थान को दे दिया, चाहे दिल्ली को दे दिया, तो जिनका हक ही नहीं बनता था, और हरियाणा को पानी जितना चाहिए था, जो जितना उसका हक बनता था वो मिल चुका था। ये बातें तो कोर्ट के सामने भी रखी गई होंगी। नहीं, कोर्ट के सामने रखी गई होगी, पर कोर्ट के सामने वो अवार्ड पड़े हैं। क्योंकि सबसे पहली बात है कि जब ये अवार्ड हुए तो सरदार प्रकाश सिंह बादल की जब सरकार 1977 में बनती है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया उस अवार्ड को। तो जब सरकार 80 में तोड़ दी जाती है ऐसा प्रकाश सिंह बादल की इंदिरा गांधी के द्वारा, तो पंजाब में कांग्रेस हुकूमत आ जाती है दरबारा सिंह की। सबसे पहले इंदिरा गांधी जो दरबारा सिंह से काम करवाती है, तो सुप्रीम कोर्ट से वो केस जो सर प्रकाश सिंह बादल ने डाला था, जो चैलेंज किया था, जो पंजाब के हक में जिसका फैसला आना था, वो वापस करवा देती है। तो ये समस्या है कि जो एक बार जिस आप डालते हैं तो उसको दोबारा उसी ग्राउंड पे नहीं डाल सकते। तो जो ग्राउंड इतनी मजबूत थी कि वो दरबारा सिंह ने वापस ले ली इंदिरा गांधी के कहने पे, और उसके बाद जो समस्या ये गंभीर होती गई। हम तो ये कहते हैं कि पंजाब के पानी को छीनने की कोशिश ना कोई करे। सुप्रीम कोर्ट को भी हम आवेदन करते हैं, क्योंकि पंजाब से पानी तो गया नहीं, पर खून की नदियां जरूर बह गई थी 80 के दहाके में। ये इतिहास को भी याद रखना चाहिए। हम नहीं चाहते कि पंजाब में दोबारा कोई ऐसी समस्या पानी को लेकर जिस सूखे का आप जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा का भी एक ऐसा हिस्सा है जो कि इस एसवाल के पानी से सींचा जाएगा, वो भी उसका इंतजार काफी सालों से कर रहा है, और शायद कोर्ट के सामने भी यही दलीलें जो है वो रखी गई होंगी। लेकिन मेरा सवाल, सीधा सवाल यही है कि बातचीत के लिए क्या तैयार है? क्या बातचीत के जरिए हल जो है वो पंजाब देने के लिए तैयार है? क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री स्तर की बैठकें हो चुकी हैं हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री स्तर की, अगर बैठकों की बात की जाए तो, जब ये फैसला आया था हरियाणा के हक में। नहीं, मैंने तो कहा कि बातचीत से जिक्र इसका हल निकलता है तो, क्योंकि दोनों सरकारों के बीच में ही बातचीत होगी तो निकालिए। पर पंजाब के जो अधिकार हैं, पंजाब का जो हक है, वो बरकरार रहना चाहिए। और पंजाब के साथ पहले ही बहुत अन्याय हुआ है। पंजाब तो बंजर हो रहा है। पंजाब को पता नहीं पंजाब से जाना जाता है, पंजाब में पानी कहाँ है कहाँ पानी। प्रवीण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण जी, क्योंकि अब लगातार अकाली दल के नेता हूं या पंजाब सरकार के कोई भी नेता हूं, उनका कहना है कि पंजाब के अधिकार का क्या, फिर पंजाब के हक का क्या, फिर अगर पानी हम एसवाल के जरिए हरियाणा को दे देंगे तो फिर पंजाब के लिए क्या बचेगा? बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन हमारे हक को भी ध्यान में रखा जाए। ये सब बातें जो है बातचीत में रहेंगी। देखिए, ऐसा है कि अपनी स्थानीय राजनीति के कारण विरसा सिंह जी क्या बोले क्या ना बोले ये उनका अधिकार है, लेकिन जहां तक हक की बात है, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में हरियाणा और पंजाब में जब बंटवारा हुआ, उसमें हरियाणा के हक का पानी 3.5 MAF हरियाणा को देने की बात हुई। वो हरियाणा का हक है। हम पंजाब से पंजाब का पानी नहीं मांग रहे, हम अपने हक का पानी मांग रहे हैं जो बंटवारे में हमें मिला था। वो पानी हरियाणा का है, पंजाब का नहीं है। पंजाब के हक का पानी तो पंजाब को मिल ही रहा है, और हरियाणा के हक का पानी भी जो 1.6 MAF बचा हुआ है वो भी पंजाब के पास है। हम तो अपने उस हिस्से को मांग रहे हैं जो बंटवारे में हमें मिला है। तो इसलिए ये तर्क ना दें कि पंजाब का हक नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, किसकी सरकार में काम हुआ, ये विरसा सिंह जी जो तर्क दे रहे हैं वो भी इसलिए उनकी स्थानीय राजनीति है, वो स्वतंत्र है, किस तरह की बात करनी है। मैं केवल एक बात कहूंगा कि देश में संघीय ढांचा है,
जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लागू करना चाहिए, और हमने भी सुप्रीम कोर्ट में यही दरख्वास्त की थी कि अपने निर्णय को एग्जीक्यूट करवाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट, और उसी के तहत जो ये आज भी टिप्पणी आई है उसी के तहत आई है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को एग्जीक्यूट करवा के हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा, ये सुनिश्चित करे। जी बालमुकुंद जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए एसवाइल की जो लड़ाई है वो काफी लंबी चली है। उस वक्त भी ये लड़ाई थी जब कांग्रेस का शासन था हरियाणा में, लेकिन हरियाणा सरकार, अगर बात की जाए हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से पक्ष रखा है, अगर ये चीज पहले यहाँ पर की जाती, क्योंकि लंबी लड़ाई ये चली आ रही है, लेकिन अब जो बातचीत का जरिया यहाँ पर अपनाया जा रहा है, और जैसे कि प्रवीण जी भी कह रहे हैं यहाँ पर कि अब तो सबको साथ रहना चाहिए, बातचीत तो होगी लेकिन इस पर हल जो है वो निकलेगा। मैं बताता, ये बातचीत भी हरियाणा के साथ अन्याय है। अगर बातचीत में 2 साल निकल जाते, वो 2 साल हमें पानी नहीं मिलेगा। ये बातचीत भी हमारे साथ अन्याय है। जब निर्णय हमारे पक्ष में आ गया तो उसको तुरंत लागू करवाना चाहिए था। और हमारे साथी अकाली दल के प्रवक्ता कहते कि खून की नदियां, ये प्राकृतिक संसाधन है। पानी तो हिमाचल से आता, पहाड़ों से आता, तो हिमाचल ही पूरा हक जता देगा उस पर। या आज पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, वो हरियाणा से होकर गुजरते हैं, हम रास्तों पर हम कहते खून की नदियां पाएंगे, ये कोई सबक थोड़े नहीं है। ये प्राकृतिक चीजें हैं, रास्ते हैं, नदियां हैं, अपना क्षेत्र है, ये जमीन है, आसमान है, आकाश है, ये प्राकृतिक संसाधन, इस पे सबका बराबर का हक है। और ये जो प्रवीण जी ने, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि 3.5 MFCUP जितना हमारा पानी बनता है उतना हमें चाहिए। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। बातचीत से भी हरियाणा का नुकसान है। अगर वो बातचीत 2 महीने चलती है, 3 महीने चलती है, तो हमारे आखिरी छोर तक महेंद्रगढ़ नादौल रेवाड़ी में पानी की आज दिक्कत है, बंजर वो बनी है। बिल्कुल ये झूठ बोलते हैं प्रवक्ता जो भी सामने से बोल रहे हैं। पंजाब में तो कहीं सूखा जैसे हालात ही नहीं, हर साल उत्पादन बढ़ रहा है पंजाब में, चाहे गेहूं का हो या दूसरी चीजों का, पानी फसलें लहरा रही हैं। चलिए बालमुकुंद जी लौटूंगे आपके पास। विरसा सिंह वल्टोहा जी, क्योंकि आपने दोनों की बातचीत यहाँ पर सुनी है। हरियाणा तो शुरू से ही कह रहा है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, हम बातचीत कर भी रहे हैं। पंजाब का रुख जो है वो यहाँ पर साफ होना, जब अकाली दल की सरकार थी उस दौरान भी अगर कई दौर की बातचीत चली है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सरकारें पंजाब में किसी की भी रही हो यहाँ पर, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि बातचीत होती है लेकिन वो भी नाकाफी साबित होती है। कोर्ट का आदेश आ जाता है और उस पर अमल ना करना क्या कोर्ट की अवमानना नहीं है? देखिए, जो पानी पूरी दुनिया में बहुत से खनिज पदार्थ ऐसे हैं जो बहुत जिनका अमूल्यवान है, और पानी का कोई भी भाव नहीं हो सकता। पानी या जिंदजान है, हर एक पूरी जो मानवता है उसका भी, और जो खेती बाड़ी उसका भी, और जितनी भी कुदरत है इसमें पानी बहुत जरूरी है। तो पंजाब के नाम पे जाने जाने वाला पंजाब जो अब जिसके अधिकतर ब्लॉक जो हैं वो उनका पानी इतना नीचे चला गया है कि उनको एक तरह का घोषित कर दिया गया है कि ये ब्लॉक जो है बंजर हो चुके हैं। तो ये पंजाब की समस्या जो है, पंजाब में पानी है ही नहीं। पहले तो बात है जो पानी होता था किसी समय पंजाब में, वो तो पानी दरियाओं में भी नहीं है। तो पहले पानी तो देखें, पानी पंजाब के पास पर्याप्त है, पंजाब के पास तो अपने पास भी मेरा ख्याल है। विरसा जी ये दलीलें तो कोर्ट में रखी जाएंगी ना, ये दलीलें कोर्ट में रखी जाएंगी तभी तो कोई निर्णय होगा। फिलहाल बातचीत का यहाँ पर जिक्र किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया विरसा सिंह वल्टोहा जी, अकाली दल के नेता हमारे साथ जुड़े थे, प्रवीण अत्री जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस की तरफ से बालमुकुंद जी हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। तो एसवाल पर पंजाब हरियाणा बैठक करें, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्देश दिए हैं, एसवाल पर आपस में चर्चा करें और इसकी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए।